हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे हम कक्षा 10वीं की गणित प्रश्न वाली 5.1 है समांतर श्रेणी राजस्थान की। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्योंकि इस टाइप के आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि ये नहीं पूछेगा तो इसी तरह के पूछेगा। तो संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इनका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो हमें इसके कितने 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सातों को सोल्व करेंगे। तो बेसिक चीज देख लो, इस प्रश्न के लिए ही है सिर्फ A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ठीक है, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, दो संख्या 2 हो तो ये 4 पद निकालने हैं, तो हमें यहाँ तक का ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सोल्व। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, A2 क्या है हमारा 5/2। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि A2 कैसे लिया, तो आप हमारे जो 2 वीडियो हैं इससे पहले के, वो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 5/2 और यहाँ पे चलो सूत्र लिख लेता हूँ। A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा 5/2 माइनस A1 क्या है 2। अब इसको हल करेंगे 5/2 माइनस 2 को कितना आएगा 1/2। तो अब इसी प्रकार एक पद निकला अपना, क्या निकला एक पद। अब A3 माइनस A2 बराबर A3 क्या है हमारे पास, A3 है हमारे पास 3 माइनस A2 कितना है 5/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो भी क्या आएगा 1/2। ठीक है, अब क्या होगा, अब ध्यान देना, A4 बराबर कितना आएगा, A4 बराबर कितना आएगा, सॉरी A4 माइनस A3 बराबर में A4 कितना है 7/2 माइनस, अब A1 निकालना, क्या A1 नहीं, क्या चाहिए अपने को A2, यानी कि 3 माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा। क्या आएगा 1/2 ही आएगा। क्यों आएंगे, क्योंकि इसमें ध्यान दीजिए, अर्थात क्या हो गया हमारा, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात an+1 कितना है an+1 माइनस an, यानी जो n के पद हैं, यानी ये जो पद आए हमारे n के सभी मान क्या आए हैं समान, सभी मान समान है। क्या है, सभी मान समान है। इस वजह से क्या होगा, दी गई सूची हमारी क्या है सार्वअंतर है। क्या है, सॉरी समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी है हमारी। अब इसमें क्या है, सार्वअंतर कितना आ रहा है, सार्वअंतर बोलते हैं जिसे हम डी, सार्वअंतर डी बराबर कितना है, सब में सेम निकल रहा है यानी 1/2। ये अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर शुरू हुआ है, डी बराबर 1/2, ये सार्वअंतर है। तो अब अगले 4 पद क्या है, अगले 4 पद, अगले 4 पद, अब अगले 4 पद कैसे निकालेंगे। अब लास्ट पद क्या है अपने पास 7/2, तो यहाँ लिख लो 7/2 प्लस कर दो 1/2, सार्वंतर को जोड़ दो। ठीक है, लास्ट पद प्लस सार्वंतर, यही सूत्र होगा इसका। अब बराबर 7 प्लस 1/2, क्योंकि 2 लघुत्तम ले लिया। ठीक है, कॉमन था 1 ही आएगा। अब 7 प्लस 1 8/2, 2 चौके 8। ठीक है, एक तो ये हुआ। अब क्या आया, अगला पद आया, इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। अब 4 से करेंगे, 4 प्लस 1/2 बराबर में 4 और 1 कितना हुआ, सॉरी 4 दूनी 8, 8 एकम 8 प्लस 1/2 यानी 9/2। ये इसका कौन सा आया अगला पद, ये कोमा लगा रहा है यानी यहाँ का पद है। ठीक है, कितने 2 पद निकाल लिए, अब 2 और निकालने, तो 2 और कैसे निकलेंगे, 9/2 प्लस 1/2, 2 कॉमन आ गया। ठीक है, 9 और 1 10 बराबर 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब क्या होगा 5 प्लस 1/2, यहाँ तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, तो मैं और डीपली अगले किसी क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। 5 प्लस 1/2, 5 दूनी 10, 10 एकम 10/2 प्लस 1 भी है ना, 5 दूनी 10 प्लस 1। ठीक है, 10 प्लस 1/2, 10 और 1 11/2। तो यानी हमारे 4 पद कौन से निकले, अगले 4 पद आए हमारी क्या बनी है समीकरण, जैसे कि
पहले दे रखी थी हमें प्रश्न में 2, 5/2, 3, 7/2 और अगले पद आए हैं ये वाला है, ये गोला बना रहा हूँ वो अगले पद है 4, 9/2, 5, 11/2। आप देख सकते हैं अंतर भी इनमें 3, 4, 5 फिर 6 आता है। ठीक है, तो ये हमारे चारों निकल गए। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसका सेकेंड भी देख लेते हैं, -1/2 -1/2 ही है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, a2 - a1 क्या आएगा, a2 - a1 बराबर -1/2 माइनस चिन्ह था ही है, -1/2 बराबर में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब इसको गुणा करें, पहले इसको लिख लो, -1/2 माइनस माइनस +1/2, अब प्लस से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, सॉरी 0, कितना बचा 0। अब a3 - a2 बराबर में क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, -1/2, इसमें सब में 0 ही आएगा, सिर्फ आपको मान रखना है, कुछ नहीं करना, सोल्व करने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सेम ही तो संख्या है, चारों पद तो सेम दे रखे हैं, तो इसमें क्या हल करना। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0, a4 - a3, अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा -1/2 -1/2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक यानी हमारे सभी पद क्या है, 0 आए, यानी समान है। हमारे n के पद क्या है, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वहाँ लिखा वो नहीं लिख रहा हूँ, अब आपको लिखना है हर प्रश्न में। तो n के सभी मान क्या है, समान है, n के सभी मान समान है, क्या है, समान है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी होगी, क्या होगी, समांतर श्रेणी है। ठीक है, और इसका सार्वंतर d क्या आया, सार्वंतर d क्या आया है, d आया है 0, क्या आया है 0, ये हमारा है सार्वंतर, यहाँ लिख देता हूँ कोष्टक में, सार्वंतर आया है d बराबर 0। तो अब इसके 4 पद अगले निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, आप खुद सोच सकते हो कि यदि क्वेश्चन में सब में -1/2 -1/2 ही आ रहा है, तो आगे भी तो यही आएगा ना, लेकिन क्वेश्चन को तो समझाना पड़ेगा, इस किताब वाले को कौन समझाए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का -1/2 क्या आ जाएगा, -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको करते हैं आगे सोल्व। तो थर्ड क्वेश्चन है a², इसमें 4 क्वेश्चन को ही देख सकेंगे इसके लिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो थर्ड है इसका, थर्ड को सोल्व करेंगे तो a2 - a1 बराबर a², a2 क्या है, a² है, क्या है, a2 है हमारे पास, a², इस पेज को मैं मोड़ लेता हूँ, a2 - a1 बराबर a²। ठीक है, a² - a1 क्या है हमारे पास, a1 है हमारे पास a। ठीक है, a2 - a, यहाँ तक कंप्लीट है। अब a-1 ये कॉमन आ गया। अब a3 - a2 निकालेंगे, तो a3 क्या है, a3 ही है, -a² बराबर में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर कोष्टक a-1। ठीक है, अब सेकेंड में क्या है, a3, ये यहाँ तक तो हो गया, क्योंकि अगले पद तो है ही नहीं, तो हम यहीं तक करेंगे ना इसको। तो अब क्या होगा, अर्थात यहाँ देखिए, अर्थात लिखता हूँ, अर्थात लिखने से बहुत क्वेश्चन में चेंज आ जाता है आंसर में। अर्थात a2 - a1 नहीं है क्या, a3 - a2 के, अतः दी गई सूची क्या है, ये समान नहीं आ रहा, a-1 है या a-1 है, तो फिर आगे जरूरत ही क्या है सोल्व करने की। ठीक है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है a2 - a1 बराबर में √6 है, तो √6 माइनस √3, आपको मान तो रखना आ रहा है ना, मैं बार बार नहीं समझा रहा हूँ डीपली, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि मैंने 1-2 क्वेश्चन में समझा दिया। 6 - √3 बराबर में √3 इंटू √2 माइनस √3, यानी √6 - √3 है बराबर √3 इंटू 2 इंटू
3 करोगे तो कितना आएगा 6। तो ये हुआ A2 माइनस A1 कितना हुआ √2 माइनस 1 ये कोष्टक में, और इसके आगे आएगा √3। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है आपको। अब क्या करना है, इसको और आगे सोल्व करना है, क्योंकि एक ही तो पद निकला, एक पद क्या अभी तो एक ही निकला है। A3 माइनस A2 बराबर में √9 क्या आएगा, आप यहाँ देखते रहिएगा, √9 माइनस √6, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 से गुणा कर देते हैं सब में ना, तो 3 तिया 9 इंटू 3 दूनी 6, तो क्या आएगा पद क्या बना हमारा, पद बना हमारा √3 इंटू √3 सॉरी माइनस √3 इंटू √2। ठीक है, ये बनाना हमारा, क्योंकि इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा बेस्ट। तो अब यहाँ पे लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर √3 कॉमन ले लिया, √3 माइनस √2। अब यहाँ देखेंगे A2 माइनस A1 क्या नहीं है, A3 माइनस A2 ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कि दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, मान चेंज है तीसरे की तरह, तो ये भी क्या है नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में देखना A2 माइनस A1 बराबर √8 माइनस √2 बराबर 2√2, ये आएगा क्वेश्चन, आप बोर तो नहीं हो गए। ठीक है, 2√2 माइनस √2, आपको सिर्फ मान रखते जाना, ये √8। ठीक है, A2 का पद क्या होगा √8। ठीक है, ये होगा ना, तो हमने ये भी यहाँ क्या लिखा 8 बराबर 2√2 माइनस √2। ओके, और इसको आगे सोल्व करो तो √2 कोष्टक 2 माइनस 1 बराबर में √2, कॉमन लेना तो आपको आता होगा, 2 निकल गया इन दोनों में से, स्क्वायर हटा -1 आ गया और √2 एक बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट आपको क्लियर है। तो इसको लिखेंगे हम क्या, A3 पद निकालना है, A3 माइनस A2 बराबर √18 है, क्या है √18 है 3 है ना, तो √18 माइनस √8 बराबर में, इसको तोड़ेंगे, इनको तोड़ रहे हैं हम है ना, 9 इंटू 2 माइनस √4 इंटू 2 बराबर में क्या आ जाएगा, क्या आएगा 3 कॉमन है, 3 नंबर 3 छंगे 18 आता है ना, तो ये √2 ले लो या 2 चुके 8 होता है, बात एक ही होती है। 2√2 बराबर √2, A4 को निकालेंगे, A4 माइनस A3 बराबर में क्या आएगा √32 माइनस √18 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में इसका शॉर्ट आंसर बता देता हूँ, क्या आएगा 4√2 माइनस 3√2। ये कैसे किया, इसका शॉर्ट यहाँ पे निकाला, यदि नहीं आया हो, यदि आता हो तो भी यस लिखे कमेंट में, नहीं आता है तो नो लिखे। 3√2 बराबर में √2। अब इसके क्या है, सभी मान समान है, क्या है n के मान सभी समान है, n के सभी मान समान है। ठीक है, समान है, तो क्या होगा, d क्या आया इनका, d सेम एक ही आ रहा था √2, क्या आंसर आ रहा था √2, तो ये सेम होगा ही होगा, आप सब देख सकते हैं, तो ये समांतर श्रेणी है, क्या है समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी हो गई, अब इसके 4 पद निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, √32 प्लस √2, अब √32 क्यों लिया, लास्ट वाले को ही लेते हैं, √32 प्लस √2 कितना हुआ √16 इंटू 2, कितना हुआ 16 इंटू 2 प्लस √2 बराबर 4√2, ये है 4√2 प्लस √2, इनको सोल्व करेंगे, 4 चौके 16 होता है, इसलिए इसको तोड़ दिया, प्लस √2 बराबर में आ जाएगा 5√2 बराबर 5 बच्चे 25 इंटू 2, इनके ऊपर लगा लिया रूट, ये इसके गुणा में आया तो रूट तो दोनों पे हो गया, अब 25 दूनी 50, तो √50। ठीक है, अगला पद आया √50, ये प्रथम पद सॉरी 5वां पद है √50। अब निकालेंगे अगला पद, तो √50 प्लस √2, इनको ऐड करना है, तो सिंपल ऐड करेंगे तो 5√2 प्लस √2
बराबर में क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6 √2, ठीक है, √2 कॉमन है 6 हुआ। अब बराबर में √36 इंटू 2 तो √72। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 50 18 दूनी 36 होता है, तो 18 में 16 जुड़े तो 32 हुआ, ठीक है, कितने जुड़े 18 दूनी 36, सॉरी कितना 14 जुड़ा तो 32 हुआ। तो अब 32 में 14 जोड़ा तो कितना हुआ, देखिए 32 में 14 जोड़ा तो कितना हुआ 50 नहीं हो रहा, तो चलो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। √72 ये क्या है हमारा सेकेंड पद। अब √72 प्लस √2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा √98। मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, है ना। अब √98 प्लस √2 करेंगे तो कितना आएगा, √98 तो √128। तो अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन को देखते हैं, ये चारों पद निकाल लिए, तो इसका 6 क्वेश्चन है A2 माइनस A1 है हमारे पास। A2 माइनस A1 क्या है 2A माइनस A बराबर A, A3 माइनस A2 है हमारे पास 3A माइनस 2A बराबर A, उसी प्रकार 4A माइनस 3A बराबर A। n के सभी मान क्या है समान है, इसलिए सार्वंतर क्या है D बराबर है A। तो हम यहाँ जोड़ेंगे 4A प्लस A बराबर 5A, 5A प्लस A बराबर 6A, दो पद निकल गए। अब दो निकालने तो 6A प्लस A यानी 7A, ठीक है। तीसरा पद 7A प्लस A बराबर में निकला 8A, ये हमारा चौथा पद। अब इसका सातवां क्वेश्चन जो लास्ट है, लास्ट क्या अभी तो बचा है, हम कौन सा कर रहे थे छठा कर रहे थे, सातवां होगा अब, और एक और बचेगा इसके बाद आठवां, तो आठवें को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आठवां क्या है, सातवां क्या है, सातवां है हमारे पास A2 माइनस A1 कितना है 0.22 माइनस 0.2, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.02, ठीक है, ये आएगा। अब A3 क्या है, A3 माइनस A2 क्या है 0.222 माइनस 0.22, ठीक है, यही है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.002, तो इसकी भी समांतर श्रेणी नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ एक जीरो यहाँ दो है तो नहीं है, क्या समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है A2 माइनस A1 बराबर 3 प्लस √2 माइनस 3 बराबर √2, ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन। अब A3 माइनस A2 कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा A3 माइनस A2 √2, ठीक है। अब A4 माइनस A3 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 3 √2, ये आएगा, माइनस 3 प्लस 2 √2, ये आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो भी √2 ही आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यदि दोनों में आ रहा है तो तीसरे को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो n के सभी मान क्या है समान है, और d क्या है हमारा d बराबर √2 आया है, तो इसके चार पद कौन कौन से निकलेंगे, तो चार प्लस पद निकलेंगे 3 प्लस 2 √2, ठीक है, प्लस √2 बराबर 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 2 √2 प्लस √2 जो इसमें भी जोड़ो तो कितना आएगा 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 2 सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 4 2 प्लस √2 तो हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, और यहाँ पे 3 प्लस 5 √2 तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस √2 बराबर 3 प्लस 6 √2। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 3 और 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए।